अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर शैम्पू नहीं तो क्या? ये सवाल बार बार आता है और हर कोई कह तो देता है कि शैम्पू नहीं यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है। लेकिन क्यों नहीं यूज़ करना है और अगर नहीं यूज़ करना है तो फिर क्या इस्तेमाल करना है? ठीक है, आज इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि शैम्पू का जो इस्तेमाल शुरुआत हुई थी, वो किस वजह से हुई थी और हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये समझ लें, फिर मैं आगे नुस्खा ही बता दूंगा इंशाल्लाह इसको लेकर के। तो शैम्पू का इस्तेमाल हुआ था, उन देशों में इस्तेमाल हुआ था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, -डिग्री में टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बाल जो है ना, जब कई दिनों तक नहीं नहाएगा इंसान तो बाल में जो है बाल एक दूसरे में मिल जाते हैं और मतलब चीक पड़ जाती है ये कह लें। तो उनको अलग करना, एक कंघी करना बहुत दुश्वार होता है, बहुत कड़क हो जाते हैं। तो फिर उन जगहों के लिए एक प्रोडक्ट लाएगा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल करना। तो ये उन लोगों के लिए था, लेकिन हुआ क्या, धीमे धीमे वक्त बढ़ता गया, मार्केटिंग के ज़रिए हर कोई इसको अपने बालों के लिए इस्तेमाल करने लगा। अब इससे होता क्या है कि शैम्पू इस्तेमाल करने से बाल हो जाते हैं मुलायम। मुलायम होते हैं, बल्कि साथ में कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, वक्त से पहले ही बालों का सत्यानाश हो जाता है। तो शैम्पू इस्तेमाल नहीं करने का एक दूसरा रीज़न ये भी है कि जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड नहीं होती कि बाल इससे जम जाए, ठीक है। तो फिर भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो जो केमिकल युक्त शैम्पू जो भी होते हैं उसकी वजह से बालों का इस्तेमाल कर करके बाल और ज़्यादा कमज़ोर और टूटने झड़ने की समस्या, और दूसरी समस्या बालों की स्टार्ट रूसी हो जाना, ये सब इस्तेमाल करने से होने लगता है। तो अब इसमें करना क्या है, देखो पहले तो ये समझ लो कि शैम्पू का इस्तेमाल अगर कर रहे हो आप, और फिर ये भी होता है कि हमने बहुत सारे तेल इस्तेमाल करे, बड़े बड़े ब्रांड की क्वालिटी के तेल इस्तेमाल करे, दवाएं इस्तेमाल करे, लेकिन बाल कुछ दिनों के लिए तो रुक जाते हैं, फिर वही का वही। तो वजह यही कि वो जो केमिकल जो आप यूज़ कर रहे हैं पहले उसको बंद करें। अब बाल अगर शैम्पू इस्तेमाल ना करें और अगर ऐसे ही नरम चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो कुछ चीज़ें तो मैं बेसिक बता देता हूँ। इसके अलावा एक शैम्पू का नुस्खा भी दे दूँगा कि बाल धोने के लिए ये कर लें कि सुबह उठ करके नहाने से 1 डेढ़ घंटे पहले दही लगा लें अच्छे से बालों में, तो इससे रूसी भी चली जाएगी। या फिर दही नहीं तो छाछ अवेलेबल है तो छाछ लगा लें, तो इससे रूसी भी चली जाती है, ठीक है। या तो फिर नींबू का रस जो है वो लगा लें, उससे थोड़ी जलन होती है बहरहाल, लेकिन उससे भी रूसी चली जाती है। या फिर ऐसा करें, रीठे ही भिगा लें, रीठे आते हैं उससे भी धो सकते हैं। नीम का पाउडर आता है उससे धो सकते हैं, आंवले का पाउडर आता है उससे भी धो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, और एक मैं शैम्पू बता देता हूँ, इसको नोट कर लें कि इसमें 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको आंवला लेना है और 100 ग्राम ले लें आंवला अक्खा, और जिसमें सारी चीज़ें अक्खी, ठीक है। 200 ग्राम हरीड़ ले लें, 100 ग्राम सिकाकाई ले लें, 100 ग्राम भृंगराज ले लें और 100 ग्राम रीठे लें। और जिनको ज़्यादा मतलब झाग वगैरह चाहिए तो रीठे 150 ग्राम से 200 ग्राम भी ले लें। अब इनको थोड़ा मोटा मोटा कूट लेना, एकदम बारीक नहीं करना है, कूट के रख लें। अब जब भी आपको नहाना है, जिस सुबह आपको अगले दिन नहाना है, डेली नहाते हैं तो भी कर सकते हैं, तो रात में क्या करें कि 1 मुट्ठी इसको, ये पाउडर को 2 गिलास पानी में बॉईल करें, मतलब उबालें। जब 1 गिलास रह जाए तो ये आपका शैम्पू तैयार है। सुबह में नहाने से पहले पानी में डालकर, टब में डाल कर के इसको सर धो लें, इंशाल्लाह इससे आपको वही फील आएगा जो शैम्पू का फील आता है। लेकिन ये एक साथ बहुत ज़्यादा बना के रख लेना ठीक नहीं, ख़राब हो जाता है। तो 7-7 दिन का बना लें, ठीक है, 8-8 दिन का बना लें। तो थोड़ा थोड़ा बना के रोज़ बनाना मुश्किल होता है, तो 8-8 दिन का बना करके रख लें और इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल वही फील होगा जो आप शैम्पू इस्तेमाल, लेकिन इसमें कोई मेहरबानी करके कोई केमिकल ना डालें, बस इसी तरह इस्तेमाल करें। बेसिक थोड़ा थोड़ा बनाते रहें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।